सुधांशु जी अनुराग बदल, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं भदौरिया जी लगता है कि डिबेट में बैठते हैं तो दिमाग कहां पे रख के बैठते हैं। आज का ट्रंप का बयान नहीं सुना उन्होंने साफ साफ मध्यस्थता वाली बात से किनारा कट लिया। और कल व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से पूछा गया, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता से, कि इस तरह की बात आ रही है कि अमेरिका ने चाइना के बीच में मध्यस्थता की है, वो गोल कर गया। उसके बाद उससे सवाल पूछा गया न्यूक्लियर साइट के बारे में कि ऐसा ऐसा न्यूक्लियर लीकेज की बात है, तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने क्या बोला, आई एम नॉट हैविंग दिस टाइम, डोंट वांट टू कमिट ऑन द परव्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट। यानी ना हां बोला ना बोला, वरना कह सकता था ऐसा कुछ नहीं है। जब उससे कहा गया कि अमेरिका के जहाज गए हैं क्या वहां के ऊपर, मेरे भाई कुछ ध्यान रखो। परसों भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने बहुत साफ साफ कहा कि भारत किसी की मध्यस्थता का कोई सवाल ही नहीं उठता, ना हमने बात की है ना कोई मध्यस्थता की बात की है। कुछ ध्यान ही नहीं रखते क्या, यहां पर आके सिर्फ एक तरफा बोलने के लिए बटन दबा दिया जाता, वही बोलना शुरू कर देते हैं। और मैं बिल्कुल साफ करना चाहता हूं, भारत किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकार कर सकता। और वो लोग तो कम से कम बिल्कुल उपदेश ना दे जिन्होंने विदेश में जाके छाती पीटी थी कि इंग्लैंड और अमेरिका जो डेमोक्रेसी के संरक्षक हैं, गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी, वो भारत में आकर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं। बोलो मेरे भाई, बोला था कि नहीं। इससे ज्यादा अपमान हो सकता है देश का कि विदेश की धरती पे कहो कि मेरे देश के अंदर आके बचाओ। और मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे मंत्री ने बोला है, विजय शाह ने, उसके लिए माफी मांगी है, उस पर एफआईआर हुई है, कार्रवाई की है। मगर भदौरिया जी भागिएगा नहीं, बता के जाइएगा, भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, माफी मांगी थी। ओसामा जी माफी मांगी थी। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाने वाले सिद्धू माफी मांगी थी क्या। पाकिस्तान में जाकर यह कहने वाले मणिशंकर अय्यर कि मोदी को हटाने के लिए आपकी मदद चाहिए, माफी मांगी थी क्या। पाकिस्तान ने डोजियर में राहुल गांधी का नाम लिखा, माफी मांगी थी क्या। हाफिज को साहब बोला, माफी मांगी थी क्या। अगर अफजल गुरु के लिए कहा हालात का मारा था, माफी मांगी थी क्या। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, माफी मांगी थी क्या। अरे इतना माफी की सीरीज है, एक माफी तक नहीं मांगी है। अगर गिनाना शुरू कर दूंगा तो ऐश्वर्य जी आपका जो ये है ये कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं समय कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक बार कहूंगा ईमानदारी से, मोदी जी के नेतृत्व में हमने इतना बड़ा परिवर्तन किया है कि नंबर 1 हमने टेरर को लेकर नया न्यू नॉर्मल कर दिया है। नंबर 2 हम दुनिया के इकलौते देश हैं इसने न्यूक्लियर पावर्ड नेशन के अंदर घुसकर मारा है। और मैं एक पॉइंट और कह दूं, अगर आपको यह समझ में आए कि सरगोदा के अंदर न्यूक्लियर डिजास्टर होने की संभावना है तो वो कितना नजदीक था, क्या संभावना हो सकती है वो छोड़िए। और हमने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को अलग थलग किया है। 1971 में तरह तरह के प्रस्ताव थे भारत के विरुद्ध, आज एक प्रस्ताव नहीं है। अरब और ईरान भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, अरब और ईरान तक ने पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोला है और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री चुप रहा है। उसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे लगता है एक बार पुनः आप अपने दिमाग का, नजरों का इलाज कराइए कि नजरें हटाइए तो देखिए समझ में आएगा कि नजारा क्या है। इसलिए ट्रंप का बयान और भारत के विदेश मंत्रालय का बयान देख के आया करिए, उसके बयान देखिए, कमेंट्स देखिए, प्रतिक्रियाएं देखिए, क्रियाएं देखिए। अनुराग जी आ रहा हूं।